Question number 15. A boy got 50% of the questions on a test correct. एक बॉय ने एक टेस्ट में 50% क्वेश्चन सही किए हैं, करेक्ट किए हैं. If he has 10 question correct out of the first 12 and 1/4 of the remaining question correct. अगर उसने स्टार्टिंग के 12 सवालों में से 10 सवाल सही किए हैं, करेक्ट किए हैं, और उसके बाद जो उसने करेक्ट किए हैं वो 1/4 रेशियो के हिसाब से, ठीक है. तो हाउ मेनी क्वेश्चन वर ऑन द टेस्ट, तो इस टेस्ट में कितने सवाल थे, ठीक है. तो इस सवाल को अगर आप देखें तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट सेंटेंस जो कह रहा है वो कह रहा है कि टोटल सवालों का जो 50% है यानी आधे सवाल करेक्ट है. और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड सेंटेंस है, इफ ही हैज 10 क्वेश्चन करेक्ट आउट ऑफ द फर्स्ट 12 एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन करेक्ट, ये करेक्ट क्वेश्चन के बारे में बता रहा है. और लास्ट में हमसे ये पूछ रहा है कि इस टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस कितने थे. तो हमें फाइंड क्या करना है, टोटल क्वेश्चन फाइंड करने हैं. तो इसको हम सपोज करते हैं कि लेट x इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन. अब x की जगह कुछ और भी सपोज कर सकते हैं. मैं x सपोज किया है तो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है. तो अब पहली लाइन में देखें, वो लिखा हुआ है अब बॉय गॉट 50% ऑफ द क्वेश्चन ऑन अ टेस्ट करेक्ट. तो टोटल क्वेश्चन का जब हम 50% निकालेंगे तो वो क्या बनता है, वो हमारे करेक्ट क्वेश्चन बनते हैं. तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी कि 50% ऑफ x इज इक्वल टू करेक्ट क्वेश्चन. अच्छा, उसके बाद हमने करेक्ट क्वेश्चन की इक्वेशन बनानी होगी सेकंड सेंटेंस को देखकर, जो कह रहा है कि इफ ही हैज 10 क्वेश्चन करेक्ट आउट ऑफ द फर्स्ट 12, यानी स्टार्टिंग के 12 सवालों में से 10 क्वेश्चन करेक्ट है और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो 1/4 रेशियो के हिसाब से करेक्ट है. तो ये जो 10 क्वेश्चन करेक्ट है उसको तो हमने सेपरेट रख लेंगे, इज इक्वल टू, ये करेक्ट क्वेश्चन की बात हो रही है तो मैं इस साइड पे फोकस करें फिलहाल. तो ये 10 जो था वो मैंने सेपरेट रख लिया. उसके बाद क्या कह रहा है कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन करेक्ट. तो रिमेनिंग क्वेश्चन क्या है, रिमेनिंग क्वेश्चन से 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा. वर्ड प्रॉब्लम में ऑफ से मुराद क्या होता है, मल्टीप्लाई. तो 1/4 ये x माइनस 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ पर x माइनस 12 क्यों आया, बिकॉज यहाँ पर हमें डायरेक्ट रिमेनिंग क्वेश्चन गिवन नहीं थे, हमें सिर्फ ये गिवन था कि स्टार्टिंग के 12 में से 10 सवाल सही है. तो हम क्या करेंगे कि टोटल क्वेश्चन में से 12 को माइनस कर देंगे, तो यही हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीप्लाई किससे होंगे, 1/4 से. तो होपफुली ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां से x का 50% निकालेंगे. तो 50% निकालने के लिए परसेंट को मैं कन्वर्ट कर दूंगा 1/100 में. इसी तरह इज इक्वल टू के उस साइड हम 1/4 को x माइनस 12 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे. तो रिजल्ट हमारे पास कुछ यूं आ जाएगा, ये परसेंट जो है कन्वर्ट हो गया 1/100 में. अब ये 1/100 50 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इसी तरह इज इक्वल टू के उस साइड 10 को मैंने सेम रखा है और ये प्लस का 1/4 प्लस के x से मल्टीप्लाई होके कुछ इस तरह आ जाएगा. इसी तरह अगेन प्लस का 1/4 माइनस के 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस और ये माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है. अब आप देखेंगे अगर कोई चीज यहाँ पर कैंसिल हो रही है या टेबल अप्लाई हो रहा है तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं. यहाँ 50 जो है 100 में 2 टाइम्स आ रहा है, तो 51 और 2 टाइम्स 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 1 आ जाएगा. तो इसी तरह ये जो है 4 और 12, इस पे 4 का टेबल अप्लाई हो रहा है. 12 में 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा. तो ये आपके पास 3 आ गया और यहाँ पर कैंसिल होके आपके पास 1/2 आ गया जो कि x से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसी तरह इजिकल टू के उस साइड 10 जो है सेम रखा हुआ है और ये x 1 से मल्टीप्लाई होके x/4 हो गया और माइनस जो है माइनस का 3 सेम लिखा हुआ है कैंसिल होने के बाद. उसके बाद x जो है 1 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास कुछ इस तरह रिजल्ट आया. अब जो है, अब हम क्या करेंगे, जो सेम वेरिएबल वाली टर्म्स होंगी उसको हम एक साइड रख लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम सेपरेट कर लेंगे. तो यहां से x प्लस x/4 जो है वो प्लस का है. अगर उसको मैं इस साइड मूव करवाऊं इज इक्वल टू के उस साइड,
तो इज इक्वल टू के उस साइड अगर कोई चीज प्लस होती है तो उस साइड जाके माइनस हो जाती है, ये आपको पता होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये x अपॉन 2 सेम लिखा हुआ था और यहां से x अपॉन 4 जो है प्लस का इस साइड आएगा तो ये माइनस का x अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू के उस साइड 10 माइनस 3 सेम टू सेम लिखा हुआ है। अब ये आ गया फ्रैक्शन की फॉर्म में, और फ्रैक्शन की फॉर्म में एड या सब्ट्रैक्ट किस तरह होता है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में एड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर के निकालने होंगे एलसीएम। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 2 और 4, तो इसके आपने कुछ इस तरह एलसीएम निकालने हैं। 2 और 4 को यहाँ रखेंगे तो, और सबसे लीस्ट टेबल जो होगा, छोटा टेबल 2 है, उसको मैं अप्लाई करूंगा। तो ये 2 1 2 हो गया और ये 2 2 4 हो गया। उसके बाद अगेन 2 का टेबल अप्लाई होगा तो यहाँ पर 2 1 2 हो गया। अब यहाँ पर 1 1 आ गया तो हमारा ये फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। तो ये 2 और ये 2 क्या हो गए, ये 4 हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये 4 लाइन लगा के यहाँ पर हमने लिखना होगा 4 इस जगह पे, और उसके बाद जो है हम देखेंगे ये जो डिनोमिनेटर है 2, ये 4 में कितनी टाइम्स आ रहा है, यानी ये 2 का टेबल 4 में कितनी टाइम्स आ रहा है। तो हम पढ़ेंगे 2 1 2 2 2 4, यानी ये 2 जो है 4 में ये 2 टाइम्स आ रहा है। तो 2 जो है मैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा और बीच में ये माइनस यहाँ आ जाएगा। इसी तरह अब देखेंगे ये 4 का टेबल इस 4 में कितनी टाइम्स आ रहा है, तो ये 4 इस 4 में 1 टाइम आ रहा है, 4 1 4, तो 1 जो है x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिजल्ट आपके पास 1x हो जाएगा। इज इक्वल टू के उस साइड यहाँ माइनस हो रहा है 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 7 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है, 2x में से 1x चले जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1x बचेगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 4 सेम टू सेम इज इक्वल टू के उस साइड 7 भी सेम। अभी भी हमारे पास x की वैल्यू नहीं आई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को जो है उस साइड मूव करवा देंगे। तो यहाँ पर 4 अभी डिवाइड हो रहा है तो इज इक्वल टू के उस साइड जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 7, तो 4 7 का कितना होता है, 4 7 28 होता है, तो x इज इक्वल टू 28। तो ये रिजल्ट आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है जिसमें आपको एक फार्मूला गिवन है P इज इक्वल टू के स्क्वायर W, और K और W की वैल्यू भी आपके पास गिवन है 5 और -3। सिर्फ अपने K और W की वैल्यू इसमें पुट करनी है और यहां से अपने P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो P इज इक्वल टू के स्क्वायर W, तो K की जगह में पुट कर लूंगा 5 और W की जगह में पुट कर लूंगा -3। तो 5 का स्क्वायर और W की जगह -3। तो आपने यहां से 5 को डायरेक्ट कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करवाना, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। 5 का स्क्वायर का मतलब कि 5 को 5 ही से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना, तो रिजल्ट हमारे पास कुछ यूं आ जाएगा 5 5 25। ठीक है, तो ये 25 आने के बाद अब हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 25 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट आपके पास माइनस का 75 आएगा। तो P की वैल्यू आ गई -75, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है।